सुनसान रास्ता, रात 2 बजे का समय। एक गाड़ी एक ऐसी चीज पर चढ़ जाती है जो एक साये को उस गाड़ी में बैठे शख्स के साथ हमेशा के लिए जोड़ देती है। वो साया हर वक्त उसको घूरने लगता है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ रांची में रह रहा एक लड़का जो साल 2016 में एक ऐसी एंटिटी का शिकार हो जाता है जिसके बारे में आज तुम जानने वाले हो, और ये सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज की कहानी हमारी ही एक सब्सक्राइबर विमला जी ने हमसे शेयर की है, और ये हॉरर इंसिडेंट उन्हीं के बेटे का है। हमें खुशी है कि इस एज ग्रुप के भी लोग हमारा चैनल देखते हैं और अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कहानी भेजना, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2016 की, एक लड़के की जिसका नाम था अभिषेक। तो दोस्तों, अभिषेक रात को अपने दोस्त की शादी में से घर लौट रहा होता है। रात का समय होता है, अपनी कार में बैठता है, चिल एकदम, एसी ऑन करता है, गाने चलाता है, ड्राइव करता हुआ रास्ते से आ रहा होता है। अब वो एक ऐसे रास्ते से आ रहा होता है जो रास्ता पूरा सुनसान होता है, एकदम सुनसान। सडनली उसी रास्ते में ना आगे एक चौराहा पड़ता था। वो चौराहा काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा था, वो रोड ठीक नहीं था। वहाँ पे वो अपनी कार स्लो कर लेता है। अब उस रास्ते से वो आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तभी वो फील करता है कि उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आया, जैसे कुछ ना कुचल गया हो। वो गाड़ी को रोकता है, देखता है पीछे वही चौराहा है। वो गाड़ी से उतरता है, पीछे देखता है तो वो देखता है कि पीछे ना कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई है। काले धागे, सिंदूर, एक डॉल पड़ी होती है काले कपड़े में लिपटी हुई, नींबू कटा हुआ पड़ा होता है। मतलब बहुत ही अजीब सी पैरानॉर्मल सी चीज़ें लग रही होती हैं। और तभी वो देखता है कि उसकी जो गाड़ी है वो एक मरे हुए पंछी के ऊपर चढ़ चुकी है। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, उनके बीच में एक मरा हुआ पंछी रखा हुआ होता है। उसके ऊपर से उसकी कार चढ़ के चली जाती है। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद वो थोड़ा इग्नोर करता है कि यार हो सकता है कुछ भी हो। वो इतना ध्यान नहीं देता, वापस गाड़ी में आके अपने बैठ जाता है। अब दोबारा ड्राइव करके जा रहा है। अब वो फील करता है कि यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मेरी गाड़ी उतनी स्मूथ नहीं चल रही है जितनी पहले चल रही थी। लाइक ऐसा होता है ना, जैसे गाड़ी जाम जाम सी चल रही हो, ऐसी उसकी कार चल रही होती है, जैसे किसी ने पकड़ ली हो उसकी गाड़ी। नॉर्मल स्मूथ चल ही नहीं रही है। अब वो सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, देखता हूँ कि है क्या। अब कोई भी होगा वो यही सोचेगा। अब वो गाड़ी से उतरता है और गाड़ी को चेक करता है। गाड़ी एकदम नॉर्मल, कोई भी उसको दिक्कत नज़र नहीं आती। दोबारा गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ मारता है 2 बार 3 बार, बहुत देर तक ट्राई करता है। उसको लगता है गाड़ी ख़राब ही हो गई है, पहले गाड़ी दब दब के चल रही थी और अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। सुनसान रास्ता, वो रुका हुआ है वहाँ पे, बहुत परेशान। तभी होता क्या है, वो और ट्राई करता है, गाड़ी उसकी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्मूथली चल रही है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एकदम। अब उसकी जान में जान आती है कि चलो ठीक है यार, आधी रात को यहाँ पे तो मैं फंस जाता। अब वो उस गाड़ी से ड्राइव करता हुआ जा रहा है। अब मिरर लगा होता है आगे पीछे देखने के लिए। उस मिरर में उसकी नज़र जाती है, जैसे ड्राइव करते करते उसकी नज़र गई, फिर ड्राइविंग पे ध्यान गया। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि यार शीशे में ना कोई ओल्ड सा आदमी दिखा है बैक सीट पे बैठा हुआ। वो फिर से अपनी नज़र घुमा के देखता है, कोई भी नहीं होता। मतलब उसको ये चीज़ लग रही होती है कि शायद मेरा वहम है, मेरे से कोई गलतफहमी हुई है। बट उसको ना बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। पहले उसका टोटके पे चढ़ना, फिर गाड़ी ख़राब होना, फिर मिरर में कुछ दिखना, बहुत ही अजीब से इंसिडेंट होने लगते हैं। तभी वो क्या करता है, गाने वाने बंद करता है, चुपचाप अपने घर आ जाता है। गर्मी का टाइम होता है। वो सोचता है कि यार सोने से पहले ना अभी पार्टी में से आया हूँ, शावर वगैरह ले लेता हूँ और नहाने के बाद आराम से सोऊंगा। अब वो अपने बाथरूम में आता है। बाथरूम का जैसे ही वो गेट बंद करता है ना, गेट बंद करते ही ना उसको फील होता है कि जैसे ही उसने गेट बंद करा, यार बाहर ना कोई खड़ा था, कोई दिखा उसे। एकदम से गेट खोलता है, दिखता है बाहर कोई नहीं। रात का टाइम, सब सो रहे हैं, घर वाले भी उसके सो चुके हैं, बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। वो वापस आता है, अपना शावर वगैरह लेने लगता है। तभी उसको ना एक अजीब सी स्मेल आती है। मतलब ऐसी स्मेल होती है ना जैसे कुछ जल गया हो, और वो इतनी तेज़ स्मेल थी जैसे घर में आग लग गई हो। अब वो फटाफट कपड़े वपड़े पहन के बाहर आता है। उसको लगता है यार घर में आग तो नहीं लग गई। वो जैसे ही बाथरूम में से बाहर आता है, पूरा घर चेक करता है, किचन में जाता है, हर बेडरूम चेक करता है, अपने मम्मी पापा का रूम देखता है, सब कुछ ठीक होता है, ना ही कोई आग ना कुछ। लेकिन जलने की स्मेल उसको इतनी ज़ोर से आ रही थी, और अब वो स्मेल उसको नहीं आ रही है। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ें उसके साथ उस रात के बाद हो रही होती है, जब उसकी गाड़ी उस चीज़ के ऊपर चढ़ चुकी थी, उस मरे हुए पंछी के ऊपर चढ़ चुकी थी।
उसके बाद से ये सब चीज़ें उसके साथ होना शुरू हो गई। तभी होता क्या है, अब वो ये सब चीज़ें इग्नोर करके अपने रूम में सोने आ जाता है। रात को सो रहा होता है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। अब सोते सोते ना उसको फील होता है कि उसकी अलमारी में से ना ठक 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 की आवाज़ आ रही है, अलमारी के अंदर से। वो देखता है यार अलमारी के अंदर से। वो उठता है, अपनी अलमारी खोलता है, अलमारी बिल्कुल नॉर्मल, अंदर कुछ भी नहीं है। वो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि यार आज मेरे साथ ना ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं, जैसे कोई उसको बुलाना चाहता हो पर सामने ना आना चाहता हो, ऐसा उसको लग रहा होता है। वो चुपचाप आता है, अपने बेड पे लेटता है, दोबारा सोने की कोशिश करता है। अब अभिषेक अपने बेड पे लेटा हुआ है, आंखें बंद करके एक करवट लेटा हुआ है। अभिषेक को फील होता है कि उसके पीछे से ना सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे कोई हमारे पीछे लेटा होता है ना, सांस लेने की आवाज़ आती है, उसको वो सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं। धीरे 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 अब इस पॉइंट पर अभिषेक का दिल धक 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 धक, हार्ट बीट उसकी बढ़ने लगती है और वो सांसों की आवाज़ तेज़ होने लगती है, बढ़ने लगती है। अभिषेक एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई भी नहीं है और वो आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। अब इस पॉइंट पर ना अभिषेक थोड़ा घबरा जाता है। वो उठ के बैठता है, अपने रूम में पानी रखा होता है, उसका गला सूख जाता है डर के मारे। वो क्या करता है, पानी वानी पीता है, बेड पे बैठा होता है। तभी उसके रूम में ना एक कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर में उसकी नज़र जाती है और जब वो उस कॉर्नर में देखता है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उसी के घर के कॉर्नर में एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, एक बूढ़ा सा आदमी। अभिषेक चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर भागता हुआ जाता है। उसकी समझ नहीं आता कि ये हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ हो कैसे रहे हैं, जो चीज़ आज तक उसकी लाइफ में नहीं हुई वो अब हो कैसे रही है। दोस्तों होता क्या है, वो घबरा के अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है। अब पेरेंट्स के रूम में जाने के बाद ना वो अपने मम्मी पापा को उठाता है, कहता है कि मेरे साथ ये हॉरर इंसिडेंट हो रहे हैं, मैंने देखा यहाँ पे, पहले मेरे साथ गाड़ी में ऐसा हुआ, मतलब पूरी बात बताता है वो उनको। उसके पेरेंट्स उठते हैं, वो देखते हैं उसके रूम में कोई भी नहीं है। कहते बेटा तुम्हारा वहम होगा, एक काम करो सो जाओ। अब अभिषेक भी सोचता है कि हो सकता है कि यार मेरा वहम हो, लेकिन इतनी चीज़ें वहम मानना उनके लिए सही नहीं था। वो इग्नोर करके अपने रूम में आ जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अभिषेक की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मदर उसके रूम में आती है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, फीवर होता है और वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उसकी पूरी बॉडी पर, फेस पर, हाथ पर, पैर पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, छोटे छोटे। और एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो स्पॉट्स बड़े होने लगते हैं और अभिषेक की ना और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। तभी होता क्या है, 2-3 दिन बाद ना हमारी सब्सक्राइबर विमला जी बताते हैं कि मैं रात के समय उठी। अब मैंने देखा कि यार रात में देखूं कि अभिषेक ठीक भी है ना, रात को उसकी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है। कहती है मैं ना उसके रूम में जाती हूँ, उसके रूम का लॉक खुला होता है और जैसे ही मैं उसके रूम में देखती हूँ ना तो अभिषेक रूम में लेटा हुआ है और सो नहीं रहा है। उसकी आंखें एकदम फटी हुई हैं, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोल रखी हैं और ऊपर की तरफ देख रहा है। और मैं उससे पूछती हूँ अभिषेक बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहती है मेरा बेटा जवाब नहीं दे रहा था। मैं फिर से पूछती हूँ अभिषेक क्या हुआ? कहती हैं वो दिन मेरी लाइफ का ऐसा था कि उसने मुझे डरा दिया। वो एकदम से चीख के बोलता है चली जाओ यहाँ से। और विमला जी बताती है कि वो ऐसे चीख के बोलता है ना तो मैं पूरी हिल जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है। उसके बाद विमला जी कहती है कि ये तो था एक इंसिडेंट, उसके बाद ना मैं और भी चीज़ें नोटिस करती हूँ। विमला जी बताती हैं कि मैंने एक रात देखा, रात के समय ना अभिषेक किचन में खड़ा हुआ है। अब हमारी जो फ्रिज थी वो किचन में ही होती थी। अभिषेक किचन में खड़ा हुआ है, हमारे फ्रिज में ना एक रॉ चिकन, कच्चा चिकन पड़ा हुआ था और मैं देख रही हूँ अभिषेक उस कच्चे चिकन को खा रहा है, कच्चे चिकन को। कहती है ये देखने के बाद ना मैं काँप जाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं फटाफट इसके पापा को उठाती हूँ कि यार ये कर क्या रहा है हमारा बेटा। कहती है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कहीं ना हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तभी विमला जी बताती हैं कि मेरा ना एक ममेरा भाई है, उससे मेरी ना कॉल पे बात होती है। तो वो बताता है कि हमारे घर के पास ही ना एक बाबा हैं, गुरुजी हैं, जो इन सब चीज़ों का ना इलाज करते हैं। काम करो आप अभिषेक को लेके ना यहाँ पर आ जाओ, हम एक बार उसको दिखा देंगे। अब
ये सब चीज़ें होने के बाद उनसे रुका नहीं जाता, वो अगले दिन ही अपने ममेरे भाई के यहाँ चली जाती हैं। तभी होता क्या है, वो उन्हीं बाबा के घर जाते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं बहुत बड़ा हॉल होता है, बिल्कुल अंधेरा, ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं जल रही हैं, बस कहीं कहीं लाल कलर के ना बल्ब जल रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट होता है। और उनके आगे ना ऐसे कई लोग बैठे हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार है, जो उनसे इलाज करवाने आए हैं, बहुत ही अजीब अजीब पैरानॉर्मल हरकतें कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ ना अभिषेक देखता है, और अभिषेक को सडनली क्या होता है, वो उसी रूम में एंटर करने से मना कर देता है, कहता है अंदर नहीं जाऊंगा। चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है अभिषेक, जैसे अभिषेक ना बिल्कुल पागल ही हो गया हो। वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, और उस वक्त पर ना अभिषेक की हालत ऐसी होती है, उसकी पूरी बॉडी काँप रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से अभिषेक काँप रहा होता है। तभी एकदम से ना अभिषेक को वॉमिटिंग हो जाती है, वहीं पे अभिषेक वॉमिटिंग कर देता है। उसको पकड़ के ज़बरदस्ती उन बाबा के सामने लाया जाता है, और वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई आम साया नहीं है, ये साया किसी का भेजा हुआ है, किसी ने भेजा है ये साया। अब ये चीज़ सुन के उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं, कहते हैं भेजा हुआ है मतलब। तभी होता क्या है, वो बाबा उसको अपने सामने बिठाते हैं और कुछ ना मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। और उस टाइम अभिषेक की हालत ऐसी होती है कि अभिषेक उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, अपने हाथ पैरों को छुड़ा रहा होता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो, ऐसे चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी विमला जी बताती है कि मेरा बेटा उन बाबा के सामने बैठा है, और वो बाबा ना एक माचिस जलाते हैं, फूंक मारते हैं, उसको बुझाते हैं और अभिषेक के हाथ पे लगाते हैं। अब वो दर्द इतना तेज़ नहीं होता, क्योंकि माचिस बुझने के बाद हल्का फुल्का ही हार्म करेगा हाथ पे, लेकिन वो माचिस लगाने के बाद ना कुछ पड़ रहे होते हैं, और उस वक्त पर अभिषेक ऐसे ज़ोर से चीख रहा होता है, इतनी ज़ोर से जैसे वो दर्द अनबियरेबल हो, जैसे बहुत ही ज़ोर से उसके अंदर कुछ हो, उसको तकलीफ़ हो रही हो। वो बोलते हैं बता कौन है तू, फिर माचिस लगाते हैं, कहते हैं बता कहाँ से आया है तू। और उसको इतना दर्द हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और अभिषेक के अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि अगर इसको बचाया ना तो तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने इसको बचाया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी आवाज़ें अभिषेक के अंदर से आ रही होती हैं। वो फिर कुछ पढ़ते हैं, माचिस जलाते हैं, उसके हाथ पर लगाते हैं। तभी अभिषेक बोलना चालू करता है, सब बताता है, कहता है उस रात मैं उस टोटके में था, और पहले मैं किसी और के शरीर में था, और उस टोटके के ज़रिए मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। किसी ने वो आत्मा किसी और के शरीर में भेजने के लिए वो टोटका रखा था, और ये उस टोटके के ऊपर चढ़ गया, और मैं अब इसके साथ ही रहूँगा। ऐसे बोलने लगता है अभिषेक। तभी वो बाबा ना अपना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं, और साथ साथ ना अभिषेक को उसी माचिस से जला रहे होते हैं उसके हाथ को। अब अभिषेक ना पागलपन वाली हरकतें करने लगता है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है, और एकदम से वो बेहोश हो जाता है। उसके मुंह पे पानी वानी मारा जाता है। जब अभिषेक उठता है ना, तो उसको होश तक नहीं होता कि वो है कहाँ, उसको समझ नहीं आता, मतलब अभी तक जो बातें कर रहा था वो अभिषेक था ही नहीं। अभिषेक एकदम से होश में आता, उसको कुछ पता ही नहीं होता। तभी विमला जी बताती हैं कि हमने अपने बेटे के बारे में बाबा से पूछा, अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, अब तो हमारा बेटा ठीक रहेगा ना। तभी वो बाबा बताते हैं कि हाँ, अब तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टोटके होते हैं ना, और ये जो रोड पर रखे होते हैं, इनसे ना हमेशा दूर होकर चलना चाहिए, क्योंकि कई लोग टोटके करवा देते हैं। किसी की बीमारी, मौत, पागलपन, या फिर कोई किसी के ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, या फिर कोई साया ट्रांसफ़र करने के लिए लोग टोटका करवा देते हैं, और हमेशा इससे बच के चलना चाहिए। और तुम्हारे बेटे अभिषेक के साथ भी यही हुआ था। विमला जी बताती है कि आज मेरा बेटा अभिषेक बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अगर तुम भी चाहते हो ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट जानना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।